और क्या सर आप जो बता रहे थे कि आप क्या लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या रणनीति रही, क्या मुद्दा रहेगा आपका? मेरी रणनीति सीधी सी यही है, वहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजों पर काम करने की जरूरत है। और सीमांचल के जो सांसद विधायक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी राजनीति है सीमांचल में? वो सिर्फ राजनीति करते हैं, कागजों में जो है वो राजनीति करते हैं, जमीनी स्तर पे हमको कुछ दिख नहीं रहा है। वो अभी जो सीमांचल की जो सबसे ज्यादा परेशानी है नदी को लेकर है, लोग हेक्टेयर जमीन नदी में कटकर विलीन हो चुका है, लोग बेघर हो गए हैं, और इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नदी का तो मामला ये है कि ये बांध जो है ना, ये बांध उसके लिए एक नजर डालते हैं जो रोजगार के ऊपर, जो क्योंकि हमारे सीमांचल में, बिहार में रोजगार की काफी कमी है, लोग आते हैं, दिल्ली आते हैं, लुधियाना आते हैं, विदेश जाते हैं। ये हमारी पुरानी समस्या है और हम तो इसका भुक्तभोगी हैं। हम भी यहाँ पर आए हैं तो पलायन होकर के ही वहाँ से। सीमांचल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सच्ची बात जनता की आवाज के माध्यम से? मैं आपके चैनल के थ्रू यही लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे साथ आइए और हमें वोट देकर सांसद बनाइए, और सांसद बनाएंगे तो आप लोगों को फर्क मालूम होगा। आज तक तो दोस्तों देखते रहिए सच्ची बात जनता की आवाज। अगर चैनल में नए हैं तो यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में देखें तो फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल सच्ची बात जनता की आवाज। दोस्तों इस वक्त मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के आगे। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद कौसर परवेज साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वकील हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा सर से कि सर आप सीमांचल से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद कौसर परवेज मेरा नाम है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ दिल्ली में, और यही है सीमांचल है। सीमांचल के जो बेसिक मुद्दे हैं वो वहाँ के जो अभी भी लीडर्स लोग हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, न ठीक से वो कर रहे हैं कोई काम। हम लोगों का एएमयू का मुद्दा है और इतना दिन पुराना है, वो अभी तक भी नहीं कुछ कर पा रहा है उसके लिए। तो ये सब चीजें हैं, और बिजली का सबसे ज्यादा समस्या है वो उसका समाधान नहीं हो रहा है। अब टेरागा वालों को 6 वाट बिजली की जरूरत है, 6 मेगावाट का, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 मेगावाट का सप्लाई दे रहा है। तो इसके लिए अगर कोई आदमी वहाँ से आए तो हम उसके लिए एक PIL पटना हाईकोर्ट में डाल देंगे, तो जो कुछ ज्यादा वो है सप्लाई का उसका इंक्रीज होगा और वहाँ के लोगों का भला होगा। वो तो सीमावर्ती क्षेत्र है, और सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते वहाँ जो सहूलियात है वो होना चाहिए। आने जाने के लिए जो रास्ते हैं वो भी ठीक नहीं है, वो रोडों का चौड़ीकरण होना चाहिए, उस पर भी नहीं काम हो रहा है। और शिक्षा के नाम पे भी कुछ काम नहीं हो रहा है, यातायात है वो सही नहीं है। और आपका कृषि का जो मामला है, हमारे किसान अभी भी बहुत ज्यादा वो है, पीछे है। उन लोगों को जो अच्छी खाद, बीज और जो है वो सब नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीजों के लिए हमारे जो रहनुमा है उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो भी रहनुमा है वो सिर्फ बातों में अपनी वो करते हैं, जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं करते हैं, ना कुछ उनका आउटपुट देख रहे हैं हम। तो ये सारी समस्या है, इन पर को लेकर के काम करना है। और आगे हम 2024 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह, और आगे आने वाले दिनों में इसके लिए हमें अभी थोड़े दिनों में दौरा भी करना है, और जाऊंगा मैं अभी थोड़े दिनों में, तो वहाँ इलाके का और भी वो होगा। टाइम टू टाइम मैं जाता ही रहता हूँ, और वहाँ के जो और मुद्दे हैं उससे रूबरू होने के लिए, और भी जो लेटेस्ट है। और अभी बरसात का है, इस बार थोड़ा सा बरसात कम आया है तो हम लोगों को परेशानी नहीं है, नहीं तो 2017 में बहुत ज्यादा बाढ़ आया था। उस टाइम तो हमारे बहुत सारे लोग बेघर हो गए, कुछ लोगों का जान माल की नुकसान बहुत हुआ था 2017 में। सर अभी जो सीमांचल की जो सबसे ज्यादा परेशानी है नदी को लेकर है, लोग हेक्टेयर जमीन नदी में कटकर विलीन हो चुका है, लोग बेघर हो गए हैं, और इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नदी का तो मामला ये है कि ये बांध जो है ना, ये बांध उसके लिए होना चाहिए, और हमारे वहाँ पे बांध का समस्या है, वो समस्या अगर सुधर जाए तो कटान धसान ये सब बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई हो नहीं पा रहा है। और खरखरी पुल है, भरी खरखरी पुल है, और अपने अमूर खाड़ी पुल है, इस पे नहीं हो पा रहा है काम। तो ये सब का काम जब तक होगा नहीं तो ये परेशानी लंबा चलेगा ही। बरसात एक बार नहीं है, बरसात हर साल आता है, हर साल आएगा, तो उसके लिए हम लोग को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं पहले से। अब उसके लिए कुछ लेते नहीं है
तो भाई वो समस्या तो समाधान करना पड़ेगा। तो सर या सीमांचल की जो सांसद विधायक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी राजनीति है सीमांचल में? वो सिर्फ राजनीति करते हैं, कागजों में जो है वो राजनीति करते हैं। जमीनी स्तर पे हमको कुछ दिख नहीं रहा है। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे यातायात का क्षेत्र हो, चाहे बिजली की, अभी देख रहे हैं हम, वो सोशल मीडिया से ही देख रहे हैं तो बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। और वहाँ पर बिजली 6 घंटा 7 घंटा ही रहता है। तो ये नहीं है ना, आजकल हर टाइम बिजली रहे या लोगों के, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में बिजली नहीं जाती है, तो उसी तरह का वहाँ भी होगा। तभी जी, भारत का एक पार्ट भी है वो। हाँ, नहीं हिंदुस्तान के ही अंदर आते हैं ये। हाँ, सीमांचल बिहार, ये वो बहुत बैकवर्डनेस है अभी तक वहाँ पे। तो ये सब पे जब काम होगा तभी जाकर के आदमी का स्तर है, जीवन स्तर है, वो ऊपर उठेगा। सर एक नजर डालते हैं जो रोजगार के ऊपर, जो क्योंकि हमारे सीमांचल में, बिहार में रोजगार की काफी कमी है। लोग आते हैं, दिल्ली आते हैं, लुधियाना आते हैं, विदेश जाते हैं। ये हमारी पुरानी समस्या है और हम तो इसका भुक्तभोगी हैं। हम भी यहाँ पर आए हैं तो पलायन होकर के ही वहाँ से यहाँ आए हैं। बस ये है कि अल्लाह पाक हमारे को रोजगार दे दिया यहाँ पे, तो हम बरसरे रोजगार हैं और काम कर रहे हैं। अब मैं तो रोजगार के थ्रू लोगों का जो है ना वो भला करना चाहते हैं अपना, जो वहाँ पे हम कर सकें। और क्या सर आप जो बता रहे थे कि आप सांसद में इस बार क्या लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ। क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दा रहेगा आपका? मेरी रणनीति सीधी सी यही है, वहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजों पर काम करने की जरूरत है। और जो और छोटे मोटे मसले हैं वो अलग है, लेकिन बेसिक जो मुद्दे हैं, बुनियादी जरूरतें जो है, आजादी के आज 77वें साल में भी नहीं पूरा हो पाया है वहाँ पे। तो इस सब पर हमको काम करना है और आप लोगों का भी सहारा लेंगे और आप लोगों के थ्रू भी जो और समस्याएं होगी उस समस्याओं पर काम करना है, उसके निदान के लिए। सीमांचल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सच्ची बात जनता की आवाज के माध्यम से? मैं आपके चैनल के थ्रू यही लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ आइए और हमें वोट देकर सांसद बनाइए, और सांसद बनाएंगे तो आप लोगों को फर्क मालूम होगा। आज तक जितना भी लोग वहाँ पे बना है सांसद, वो इतना काम नहीं कर पाया जो वहाँ करना चाहिए। अब मैंने भी काम करने के लिए सीखा है। अब सीखा है तो मैं सीमांचल की जनता को तो ये कह रहा हूँ कि आप हमारा फायदा उठाइए और हमें मौका दीजिए काम करने का, और एक टर्म दे करके देखिए, आपको शायद आप लोगों को फर्क मालूम हो पहले से। और फर्क का मतलब ये है कि आप लोगों का अगर विकास का काम होगा तो नेक्स्ट टाइम आप लोग अपने आप ही चाहेंगे, नहीं तो ये तो हर 5वें साल चुनाव होता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखते रहिए सच्ची बात जनता की आवाज। अगर चैनल में नए हैं तो यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक में देखें तो फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।